तो पिछली वीडियो में हमने जो है वेक्टर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हम एच.सी. वर्मा की बुक से चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के चैप्टर से जो है वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। उसमें दो और कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटीग्रल कैलकुलेशंस, कैलकुलस के, डिफरेंशियल कैलकुलस के और सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। तो अभी हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। वेक्टर के बारे में हमने बात किया पिछली क्लासेस में, और जो है कि हमने जो है कुछ एग्जांपल्स किए थे। एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 किया था। तो हम एच.सी. वर्मा से ही आगे के एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 4, वेक्टर से रिलेटेड एग्जांपल कराने के बाद मैं आपको जो है सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बताऊंगा और उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कराऊंगा। तो वेक्टर एग्जांपल नंबर 4 में जो है एच.सी. वर्मा की बुक से एग्जांपल नंबर 4 में दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स OA, OB एंड OC इन द फिगर आर इक्वल, फाइंड डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB माइनस OC। OA प्लस OB माइनस OC आप देखेंगे एच.सी. वर्मा की बुक में एग्जांपल नंबर 4 में आपको दिया गया है, आपको OA प्लस OB माइनस OC की वैल्यू बतानी है और बोल रहा है कि इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और इमेज दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इमेज दिया हुआ है ऐसे। ये वेक्टर A है, OA है 30 डिग्री पे, और ये वेक्टर B है OB, यहां से 60 डिग्री पे है, और ये वेक्टर OC है 45 डिग्री पे। तो मैंने आपको बताया था अगर एक से अधिक वेक्टर होते हैं तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके चले। तो यहाँ ऑलरेडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिया है। अब हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो OA को क्या लिखेंगे हम? OA को हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे OA cos 30, और इधर लिखेंगे OA sin 30। जिधर एंगल होता है उधर cos हो जाता है और जिधर एंगल नहीं होता है उधर sin हो जाता है। इसी तरह OB के लिए इधर एंगल है तो x एक्सिस की तरफ OB cos 60 और इधर हो जाएगा OB sin 60। हम वेक्टर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। फिर OC इधर हो जाएगा, इधर 45 है तो OC cos 45, और इधर हो जाएगा OC sin 45। ठीक है। अब देखिए OA के लिए आपको, अगर हम x और y में OA को तोड़ें, क्योंकि हमको यहाँ पे OA प्लस OB प्लस OC नहीं चाहिए। अगर OA प्लस OB प्लस OC चलता तो हम सारा x एक तरफ ले लेते, सारा y एक तरफ। तो पहले हम क्या करेंगे, OA को अलग अलग लिखेंगे। तो OA sin 30 और OA cos 30। तो OA x एक्सिस में हो गया OA cos 30 हो जाएगा √3/2 I, और उसको हम लिखेंगे OA sin 30 को प्लस OA अपॉन 2j। इधर x में हो गया तो प्लस I, y में हो गया प्लस j। अब OB को हम क्या लिखेंगे? OB को हम लिखेंगे, OB मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए OB को भी हम OA लिख सकते हैं। तो OB x एक्सिस में हो गया cos 60, तो हम इसको लिख सकते हैं। OB को फिर से हम OA ही लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो OB cos 60 को लिखेंगे OB अपॉन 2I, और ये J में माइनस है तो माइनस OA √3/2j, और OC आपको मिल जाएगा इधर OC को भी हम OA लिखेंगे क्योंकि OA OB OC के मैग्नीट्यूड सेम है। तो OA cos 45 OA अपॉन √2 माइनस में I, क्योंकि माइनस में इधर है तो माइनस हो गया। फिर ऊपर की ओर हो जाएगा OC sin 45, तो इसको लिखेंगे OA sin 45 हो जाएगा अपॉन √2j।
अब आपको OA प्लस OB माइनस OC चाहिए, तो OA आपका हो गया, OA आप कॉमन ले लीजिए, सब में OA रहेगा, I में आपको मिलेगा √3/2 और OB आपको मिलेगा 1/2। अब माइनस OC करेंगे तो OC माइनस है, माइनस और OC 1/√2 प्लस 1/2, ये आपका हो गया I कैप। इसी तरह J के लिए 1/2 OA हो गया प्लस OB, तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस √3/2 है ना। और फिर उसके बाद आपको मिल गया जो है माइनस OC, तो माइनस 1/√2, ये हो गया आपका J का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको I और J मिल गया। अब यहां आप सोल्यूशन बना लेंगे। OA मैग्नीट्यूड आपका बाहर कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2√2 आपको मिल जाएगा, या सिर्फ 2 मिल जाएगा, √3 प्लस 1 और √2 से काटेंगे तो √2, पूरा I कैप। और इधर आपको मिलेगा प्लस 2 लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस √3 माइनस √2 J कैप। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रहा I और J, X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट। अब X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप क्या करते हैं, √x का स्क्वायर प्लस √y का स्क्वायर। और एंगल आपको क्या मिल जाता है, आप एंगल लिख लेते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू y वाला अपॉन x वाला, तो y वाले लिखेंगे 1 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन 2 कट जाएगा, यहाँ मिलेगा 1 प्लस √3 प्लस √2, ये हो गया tan अल्फा का। तो इस तरीके से हमने 3 वेक्टर का सोल्यूशन बना लिया। रिजोल्यूशन करिए, सोल्यूशन बनाइए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। चीजों को समझते चलिए, जहां पे डाउट हो आप जो है कांटेक्ट करिए, जो भी डाउट होगा वो आपको क्लियर किया जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर OA OB OC शोन इन द फिगर, रेडियस ऑफ सर्किल इज R। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, ऐसे इसमें रेडियस बने हुए हैं, 3 रेडियस ऐसे बना हुआ है। एक को कह रहा है OA OB OC, OA OB OC 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो कह रहा है इन तीनों का रिजल्टेंट बनाइए और रेडियस R है, तो मैग्नीट्यूड R हो जाएगा सबका। 3 वेक्टर है, तीनों का हमको रिजल्टेंट बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 से ज्यादा वेक्टर होते तो x एक्सिस बनाइए, y एक्सिस बनाइए। एक R आपका x एक्सिस पे हो जाएगा, एक R आपका y एक्सिस पे हो जाएगा, और एक R आपका 45 डिग्री पे है। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो इधर मिल जाएगा आपको R cos 45 और इधर मिल जाएगा आपको R sin 45। तो टोटल x में मिला आपको R प्लस R cos 45 यानी R अपॉन √2। अगर आप R कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा आपको 1 प्लस 1 अपॉन √2। इसी तरह y में मिला आपको, I कैप लिख दीजिएगा, x है इसलिए। y में भी सेम चीज मिली आपको, यहां भी R कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन √2 J। अब अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, नेट रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन बना लेंगे, आप नहीं बना पाएंगे
मतलब इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए कर देते हैं, आइए रिजल्ट आपको मिलेगा अंडर रूट में आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर मिलेगा 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/1 दोनों का होल स्क्वायर मिलेगा आपको। देखिए आर स्क्वायर 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स आर स्क्वायर 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, 1 + 1/√2 भी बाहर आ जाएगा और बाहर बचेगा √2। √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 और यहाँ पे 1, तो आपका रिजल्टेंट हो गया आर ब्रैकेट में 1 + √2। इस तरीके से आपका जो है आंसर मिलेगा। रही बात tan अल्फा निकालेंगे कितने डिग्री पे है, तो tan अल्फा = y/x, y/x करेंगे तो कट के आंसर 1 आ जाएगा, tan अल्फा 1 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये रहा एग्जाम्पल नंबर आपका 5। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर OA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू OA, फाइंड द एंगल AOB। कह रहा है दो वेक्टर है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका ये हो गया OA और ये बना हुआ है OB, OA और OB। कह रहा है OA और OB का जो रिजल्टेंट है और इनके बीच का एंगल बोल रहा है थीटा। कह रहा है OA और OB का जो रिजल्टेंट है ना वो OA पे परपेंडिकुलर है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि OA और OB का रिजल्टेंट अगर सिर्फ परपेंडिकुलर आया है दैट मीन्स उसका x कंपोनेंट 0 हो गया होगा। अरे भाई अगर आंसर आपका OA पे परपेंडिकुलर आया है तो अगर हम देखें, अगर ये पूरा थीटा है ना, तो आप इसको क्या बोलोगे, अगर ये थीटा है तो इतने को आप बोलोगे 180 में से थीटा में से 90 घटा देंगे तो ये मिलेगा आपको थीटा -90, है ना। और क्योंकि भाई पूरा 180 वहां पूरा थीटा है और इतना जो हिस्सा है वो 90 है, तो जो बचा वो थीटा में से 90 कम हो गया। और इधर अगर 90 माइनस थीटा -90 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 180 माइनस थीटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा। तो अगर हम इस b को तोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा b cos 180 माइनस थीटा और यहाँ पे आपको मिलेगा b sin 180 माइनस थीटा। अब रिजल्टेंट में सिर्फ A के परपेंडिकुलर मिला है, दैट मीन्स रिजल्टेंट जो है, रिजल्ट जो है सिर्फ OB साइन थीटा बचना चाहिए, OB साइन 180 माइनस थीटा बचना चाहिए और ये खत्म हो जाए, एक्स एक्सिस कैंसिल हो जाना चाहिए। दैट मीन्स OA जितना है उतना ही OB cos थीटा होना चाहिए, तभी तो एक्स एक्सिस खत्म होगा। तो हम कहेंगे OA इज इक्वल टू OB cos 180 माइनस थीटा। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, कह रहा है कि जो OA और OB वेक्टर है उसका जो आंसर आया ना वो सिर्फ OA पे परपेंडिकुलर है। तो OA पे परपेंडिकुलर आंसर आया, तो अगर हम OB को तोड़ रहे हैं OB sin थीटा OB cos थीटा, तो क्या परपेंडिकुलर सिर्फ बचना चाहिए, तो परपेंडिकुलर OB sin थीटा बच गया। लेकिन जो है OB ये जो आपका आया है निगेटिव में, ये निगेटिव इसके बराबर हो जाएगा, तभी तो जो है कि तो परपेंडिकुलर आने के लिए आंसर सिर्फ परपेंडिकुलर बचे, इसलिए एक्स एक्सिस को 0 होना होगा। तो एक्स एक्सिस 0 कब होगा, जब पॉजिटिव और निगेटिव बराबर हो जाएंगे। तो हमने OA इज इक्वल टू OB cos 180 माइनस थीटा कर दिया। अब यहाँ पे
OA की वैल्यू जो दी है वो 4 दी हुई है और OB की जो वैल्यू दी हुई है वो 6 दी हुई है। मतलब ये जो OA है वो 4 मीटर है, OB जो है वो 6 मीटर है। तो चलिए हम OA की जगह 4 लिख लेंगे, OB की जगह 6 लिख लेंगे और cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो आपको मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 6, आपको मिल गया -2/3। तो एंगल आपको मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू -2/3। ये जो एंगल है आपका, अगर इसको हम cos थीटा में लिखेंगे तो -2/3 लिखेंगे। साइन थीटा में जो लिखना होगा लिख सकते हैं, tan थीटा में भी जब cos थीटा आपको पता है तो sin cos tan तीनों में लिख सकते हैं। अब जब हमको cos थीटा पता चल गया तो अब हम ये निकालेंगे कि जो रिजल्टेंट है वो क्या है। तो रिजल्टेंट हमको मिल गया है, रिजल्टेंट हमको मिल गया OB यानी 6 sin 180 माइनस थीटा। तो sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब 6 sin थीटा cos थीटा आपको होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो √1 माइनस साइन कॉस, साइन को √1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो 2 2 4 अपॉन 9। तो 9 में से 4 गया 5, √5 अपॉन 3। तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू √5 अपॉन 3, 3 2 जा, तो हमको आंसर मिला 2√5। तो हमारा जो रिजल्टेंट आया वो हमारा आ गया 2√5 आ गया, यही हमारा रिजल्टेंट। और हमारा जो cos थीटा एंगल आया वो हमारा एंगल जो आ गया आपका हो गया है -2/3। आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 और हमारा जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट आपका आ गया है 2√5। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद एग्जाम्पल नंबर 7 है, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन A 5i + j - 2 के। चलिए देखिए, एक वेक्टर है A, 7 नंबर एग्जाम्पल, 7 नंबर एग्जाम्पल में एक वेक्टर है A 5i + j - 2 के, 5i + j - 2 के। अब यहां पे कह रहा है कि इस वेक्टर का इसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखिए। अच्छा ये बताइए, कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 20 चीज, किसी भी चीज को यूनिट बनाना है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई चीज 10 है, हमको यूनिट बनाना है तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट बन जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या करें, अगर हमको इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, कभी भी जान लीजिए कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो बस उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालिए, क्या मिलेगा आपको मैग्नीट्यूड, √i का स्क्वायर, j का स्क्वायर और k का स्क्वायर। तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो 25 + 1 + 4 आपको मिल गया √30। अब हम क्या करेंगे, जो वेक्टर गिवन है हम चाहते हैं कि डायरेक्शन वही रहे और मैग्नीट्यूड वो 1 हो जाए, तो हम इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर आपको A का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा आपको 5i + j - 2k अपॉन √30। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 अपॉन √30i प्लस 1 अपॉन √30j -2 अपॉन √30k। इस तरीके से आपका यूनिट वेक्टर, यानी किसी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो बस आपको सिंपली क्या करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देना है। और मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता है, अगर i j k है तो i² + j² + k², i j है तो i² j², i k है तो i² k², मतलब i j k का तीनों का स्क्वायर करना है।
जो भी रहेगा, ठीक है, और रूट में लिख के उसी से डिवाइड कर देना, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया ए का, और इसी मैग्नीट्यूड से आपने ए वेक्टर को डिवाइड कर दिया तो यूनिट बन जाएगा। चलिए 8 नंबर एग्जांपल देखिए क्या है। 8 नंबर एग्जांपल है आपका, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर एग्जांपल है, इफ मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस सी सो दैट a प्लस a परपेंडिकुलर टू b। दे रहा है मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी, मतलब वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो प्रूव कीजिए कि a जो है परपेंडिकुलर है b के, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो चलिए प्रूव करते हैं। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आता है? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब माइनस आप करते हैं तो थीटा की जगह आप 180 माइनस थीटा लिखते हैं, तो 2ab cos 180 माइनस थीटा। मैंने आपको बताया था कि प्लस में अगर थीटा होता है तो माइनस में 180 माइनस थीटा हो जाता है, तो cos 180 माइनस थीटा हो जाता है माइनस cos थीटा, तो मैं इसकी जगह सीधे लिख दूंगा माइनस cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहां मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, इधर चला गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू 0 r cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो a इंटू बी 0 नहीं है क्योंकि कोई भी वेक्टर 0 नहीं है। cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो थीटा अगर 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब यह है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह आइए देखिए 9 नंबर, a और b दिया हुआ है, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। दो वेक्टर दिए हुए हैं a और b, उनके बीच का एंगल आपको बताना है। 9 नंबर एग्जांपल देखिए। 9 नंबर एग्जांपल में दो वेक्टर दिए गए हैं a और b। a दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b दिया हुआ है 4i प्लस 3j प्लस 2k। अब a और b के बीच का वेक्टर एंगल निकालना है। तो देखिए कभी भी दो वेक्टर के बीच में अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया हो, दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो बेहतर तरीका है आप क्या कर दीजिए, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए। डॉट प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो होता है स्केलर होता है, इसलिए एंगल निकालना आसान होगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा था, लेकिन वेक्टर आ जाता है तो एंगल वेक्टर में निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे हम 2i 3j 4k डॉट 4i 3j 2k इज इक्वल टू मॉड ऑफ a क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट करिए, i का i में करते हैं, j का j में, k का k में करते हैं, क्योंकि i का j या k में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए i का i में करेंगे 4 2 जा 8, i का i 1 हो जाता है। j का j में करेंगे 3 3 जा 9, k का k में करेंगे 4 2 जा 8, ये हो गया आपका
इधर मैग्नीट्यूड आपको मिला 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 16। तो 4 और 9 और 16 आप जोड़ देंगे तो 9 और 4 13 हो गया, और 13 और 16 हो गया आपका √29 इंटू, फिर आप करेंगे 4 9, फिर ये हो जाएगा √29 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 16 9 25 और √29 मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 मिल जाएगा। तो आपको दोनों के बीच का एंगल मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 25/29। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 25/29। जब आप इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9। और आज की क्लास में अब हम लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर के जो एससी वर्मा एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उसको करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10 है ए बी सी गिवन है। ए क्या है? ए गिवन है 2i - 3j प्लस 7k। बी क्या गिवन है आपको? बी गिवन है आपको i + 2k। सी आपको गिवन है j - k। अब देखिए आपको ए बी सी गिवन है वेक्टर, और इसमें आपको करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी करना है। तो ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है तो पहले आप बी क्रॉस सी निकाल लीजिए। चलिए बी क्रॉस सी निकालते हैं। बी क्रॉस सी करने के लिए हमको क्या करना होगा? i + 2k का क्रॉस करना है j - k से। तो i का j में गुणा करेंगे तो k मिल जाएगा, और i का k में करेंगे तो i का k में करेंगे तो -j मिल जाएगा। फिर 2k का j में करेंगे तो -i मिल जाएगा, और -2 1 जा 2, k का k में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको मिला -2i + j + k। तो यहां पे a की जगह आपको लिखना है 2i - 3j + 7k, डॉट करना है b क्रॉस c आपको मिल गया -2i + j + k। अब i का i में कर दीजिए, 2 2 जा -4, -3 बन जा -3, 7 बन जा 7। तो -7 + 7 आपका आंसर आ गया 0। तो इस तरीके से आपके 10 एग्जाम्पल पूरे हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एससी वर्मा के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।